गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीलॉग। होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीलॉग शुरू हो रहा है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ। सी आई एम नॉट इन माई नाइट सूट, मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने सोचा मैं सुबह उठते ही नहा लूंगी, सो आई डिड इट। अगर आप सोचो तो आप कर सकते हो। रिमेंबर दिस, कल लेट उठने से मुझे ये शिक्षा मिली है कि भाई अपना काम जल्दी कंप्लीट करो। और मैं रात को ये सोच के सोई थी कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी और अपना सारा काम घर का कंप्लीट करके बिल्कुल टाइम पे फ्री हो जाऊंगी। बट पता नहीं क्यों आज फिर से मैं 8:30 बजे उठ रही हूँ। वो लड़की जो सुबह 6 बजे उठती थी, 6:15, अब मैं 8:30 उठ रही हूँ और मुझे खुद विश्वास नहीं आ रहा। और नाउ आई एम जस्ट चुटकियों में अपना सारा काम कंप्लीट करने वाली हूँ एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। रील और रियल लाइफ में ना बहुत फर्क होता है। जो चीजें हमें रील में देखने में ऐसे लगता है ना कि बहुत क्विकली सब कुछ हो गया, एक्चुअल में ना उन चीजों को बनने में पकने में बहुत टाइम लगता है। अब देखो, यहाँ तो तड़के भी लग रहे हैं, पर जो मेरी पीछे की स्ट्रगल है ना, जहाँ पे मैं कैमरा सेट कर रही थी और वेजिटेबल्स चॉप कर रही थी और चावल धो रही थी, वो टाइम टेकिंग चीजें ना कभी भी सामने वीडियो के नहीं आती हैं। तो हमें ना सोशल मीडिया के थ्रू हमेशा ऐसा ही लगता है कि लाइफ इजी है और बिल्कुल जैसे हम सोच रहे हैं सब कुछ वैसे ही हो रहा है। जो हम रोमांटिसाइज करते हैं वो हमारे सामने आ जाता है, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियोज बहुत डिफरेंट होते हैं। हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तो तो आज मेरे पतिदेव की फरमाइश पे बन रहे हैं उनके फेवरेट राइस एंड करी। हमारी फैमिली में ना सबको कढ़ी खाना बहुत पसंद है, तो मैं यूजुअली कढ़ी बना ही लेती होती हूँ। और पता है, टेक्नोलॉजी ने लाइफ को इतना आसान कर दिया कि देखो चुटकी बजाते ही यहाँ पे आटा हमारा हो गया है और कढ़ी इज रेडी। एंड अब हम बस टेस्टिंग करेंगे। ये लो जी, पकौड़े भी डल गए हैं और बस दैट्स ऑल। तो अब ना मैं ये सोच रही थी कि ये जो मेरे बेड के एग्जैक्टली ऊपर वाला एरिया है ना, ये बहुत खाली है। आज से नहीं, बहुत टाइम से खाली है। और बिकॉज ये खाली है इसलिए ना मैं यहाँ पे हम कुछ भी रख देते हैं, कभी कोई मेडिसिन, कभी कोई टिश्यू, कभी कोई कुछ। तो इसका सही यूज करने के लिए मुझे इसको थोड़ा एस्थेटिक बनाने की जरूरत है। ऑब्वियसली ये बहुत ओल्ड टाइम्स का लग रहा है। तो ना अभी मैं मार्केट जाके आई हूँ। थोड़ा बहुत सामान जो मुझे समझ में आया, इसका यूज मैं किसी बहुत अलग तरीके से करूंगी। एंड देन दीज पॉट्स, दीज एक्चुअली लुक एस्थेटिक, बट मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल सामान नहीं रखना चाहती हूँ, बिकॉज वी हैव चीकू एट आवर होम। एंड चीकू का ना थोड़ा सा वो सीन है कि वो कभी भी कहीं भी कूद पड़ता है, तो मैं वो वाला पंगा तो बिल्कुल नहीं लूंगी। फिलहाल एक स्टार्टअप कर रही हूँ मैं, एंड अगर मुझे लगा कि ये स्टार्टअप मेरा वर्क कर रहा है तो मैं आपको बताऊंगी मैं क्या क्या चीज कहाँ कहाँ से लेके आई हूँ। एंड बहुत रीजनेबल प्राइसेस में लेके आई हूँ, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करके आई हूँ, बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया मैंने। ठीक है, तो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल अभी खाली ब्लैंक एरिया है और इसको मैं कुछ बहुत अच्छी सी लुक देने वाली हूँ। और सामान ये बड़ा सारा, ये थोड़ा कम है, अभी बहुत कुछ और आने वाला है। सो सी गाइस, ये वाले ना मैं वॉलपेपर लेके आई हूँ। इसको हम सेंटर में कुछ पेस्टिंग करेंगे एंड देन लेट्स सी इसको पेस्ट करने के बाद इसकी क्या लुक आती है।
अगर हम अपने घर को थोड़ा सा भी टाइम देना तो मिनिमल एफर्ट से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो अभी ये मेरा बहुत मिनिमल चल रहा है एंड आई एम श्योर मैं इसके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। इस एरिया को मुझे ऐसा बनाना है कि जब भी मैं अपनी कोई पिक्चर क्लिक करूँ या मैं कुछ भी करूँ तो मुझे खुद को लगे कि वाओ दिस लुक सो गुड एज अ बैकग्राउंड। ये तो डन है सारा और ये मैं एक शीट लेके आई हूँ। दिस इज नॉट फॉर पेस्टिंग बट आई थिंक ये शायद आई डोंट नो किस पर्पस के लिए यूज होती है। आपको पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। बट मैं इस शीट का एक जो यूज करने वाली हूँ वो है इसकी ये अंदर वाली 4 साइड्स को कवर करना, राइट। सो अभी मैं इसकी कटिंग शुरू करती हूँ और मेजरमेंट्स करती हूँ एंड आई लेट यू नो कि क्या चल रहा है। एक मैं ये लेके आई थी डोर मैट, मुझे बहुत सुंदर सा लग रहा था तो आई जस्ट थॉट कि वॉशरूम के डोर के बाहर आई विल पुट इट एंड दिस इज क्वाइट गुड वन, अच्छा लग रहा है। आज ना ये DIY के अलावा और भी हमने बहुत कुछ किया। जैसे चलो कुकिंग तो एवरीडे चलती रहती है एंड उसके बाद आज मेरे से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। आज बच्चों का टाइम 3:30 बजे का था ट्यूशन का और मैं सो गई। लिटरली मुझे 15 मिनट लेट 3:45 बजे होश आ रही है कि मेरे बच्चे बैठे हैं एंड just like this quickly I woke up and उनके पास मैं गई and I regretted so much कि oh my god बच्चे इतने टाइम से ऐसे फ्री बैठे हैं। तो one thing this and other thing आज बच्चे कुछ प्लान कर रहे थे ट्यूशन वाले बच्चे कि दे कॉल मी दीदी। सो दे सेड दीदी हम ना सैटरडे को एक फंक्शन रखेंगे अपने घर पे, मतलब हमारे घर पे मेरे घर पे, तो हम अपना डांस प्रिपेयर कर रहे हैं और हमने ये फलाना ध्यों का चीज़ हम लोग खाने के लिए मंगवाएंगे और टाइमिंग भी खुद डिसाइड कर रहे हैं। बहुत एक्साइटेड थे। तो चलो मैंने कहा एग्ज़ाम्स तो होने वाले हैं अब बट स्टार्ट तो उनके स्टार्ट होने से पहले अगर ये एक बार एंजॉय करना चाहते हैं तो नॉट अ बिग डील। और शाम तो मेरी सारी उसी में निकली। पहले मैं मार्केट से इतना सारा सामान लेके आई, फिर मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया और फिर मैंने सोचा उसको यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, ये सब कुछ किया। एंड उसके बाद वॉक करने गए, मौसम अच्छा था एंड चीकू को मैं ले गई थी अपने साथ में। आप सबको मेरी तरफ से गुड नाइट एंड वन लास्ट मैसेज, बी काइंड। आपको पता है काइंडनेस की बहुत कमी है ह्यूमैनिटी में भी, एनिमल्स के प्रति भी, नेचर के प्रति भी। सो जस्ट बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत किसी को है तो ये सोचो कि कभी मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब कोई और आपकी हेल्प करेगा तो सोचना शायद ये मेरी हेल्प की हुई ही मुझे वापस मिल रही है। तो जस्ट बी काइंड, जहाँ पे भी पॉसिबल होगा बी काइंड। बाय नाउ।